नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जो आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार में दौरा है। हर की पैड़ी बाजार आज सीएम धामी पहुंचेंगे। जीएसटी की नवीन दरों का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। हर की पैड़ी बाजार में व्यापारियों से भी संवाद करते हुए नजर आएंगे। 1:45 पर सीएम कैंप कार्यालय देहरादून पहुंचेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, हर की पैड़ी बाजार आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं। जीएसटी की नवीन दरों का आज व्यापक प्रचार प्रसार भी करते हुए नजर आएंगे। तो ये अहम जानकारी, जीएसटी की नवीन दरों का आज व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। 1:45 पर सीएम कैंप कार्यालय देहरादून पहुंचेंगे। उत्तराखंड में यूके SSSC पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक और प्रदेश के युवा पेपर लीक मामले को लेकर सड़कों पर हैं और सरकार है कि पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच हो, तो वहीं विपक्षी दल भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देहरादून के गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया और पेपर छोड़ नदी छोड़ नारे लगाते हुए सरकार को इस गंभीर मामले की जांच करने को कहा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार इसमें हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच करवाए। अगर इसके बाद भी सरकार ने सही जांच नहीं करवाई तो विपक्ष चुप बैठने लगेंगे। आने वाले 2 तारीख को विपक्ष मुख्यमंत्री आवास कूच करेगा और प्रदेश के युवाओं के हित में काम करेगा। पिछले पेपर लीक हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य रहा है और पहले भी 13 महीने की जेल काट के आया है, उसका नाम दोबारा आता है। कांग्रेस के तमाम संगठनों ने सोमवार के दिन पूरे प्रदेशव्यापी कार्यक्रम दिए और हर जिला मुख्यालय में हम लोगों ने कार्यक्रम किए। आज फिर से पूरे प्रदेश में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और डिमांड यह है कि पेपर चोर गद्दी छोड़, और हम मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देख में सीबीआई की जांच बैठे, ताकि इसमें बड़े लोग पकड़े जाएं और दूध का दूध पानी का पानी हो। हाकम सिंह का हाकम कौन? क्योंकि जिस इंस्टीट्यूट से पेपर लीक हुआ है वो बीजेपी के आईटी सेल का मेंबर है और उसके सभी बड़े मंत्रियों के साथ फोटोग्राफ्स हैं और एक बार नहीं कई बार हैं। और एक फर्जी तरीके से कुछ स्टूडेंट्स को देहरादून लाया गया, उनसे मुख्यमंत्री को मिलवाया गया और ये कहा गया कि इसको पेपर जो है आपने बड़े बेहतरीन ढंग से किया है। एक तरफ सरकार कहती है कि साहब ये नकल है, लीक नहीं है, दूसरी तरफ पुलिस कर्मियों को, कुछ अधिकारियों को सस्पेंड भी करती है। तो ये क्या है? बघोली जी कुछ और बोलते हैं, पुष्कर धामी कुछ और बोलते हैं, चल क्या रहा है स्टेट में। और मैं बता रहा हूँ, इसमें बड़ा मगरमच्छ के साथ साथ एक बड़ी मछली भी फंसने वाली है। देहरादून में पेपर लीक मामले के बाद प्रदर्शन कर रहे युवाओं से जिलाधिकारी सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह ने मुलाकात कर उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन कर रहे युवाओं ने जिलाधिकारी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि छात्र छात्राओं का भविष्य हमारे लिए प्राथमिकता है और राज्य सरकार युवाओं के करियर को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 3 से 4 सालों में 25,000 से अधिक पारदर्शी भर्तियां हुई हैं, जो सरकार की ईमानदार मंशा का प्रतीक है। डीएम ने यह भी कहा है कि विरोधी ताकतों के खिलाफ सख्त कानून लागू किया गया और किसी भी इनपुट पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया है कि जांच का दायरा पूरे प्रदेश के हर सेंटर तक बढ़ा दिया गया है और एक विशेष एसआईटी गठित कर कार्रवाई तेज कर दी गई है। ये हमारे जितने भी छात्र छात्राएं हैं ये हमारे ही आमजन हैं और हमारी प्रशासन, राज्य सरकार, ऑनरेबल सीएम जो यूथ है, यूथ के करियर को लेकर बहुत संवेदनशील है। अभी पिछले 3 साल में, 4 साल में हमारी 25,000 भर्तियां हुई हैं विभिन्न विभागों में और सभी पारदर्शी हुई हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो गवर्नमेंट है वो हर मींस एम्प्लॉय कर रही है कि फ्री एंड फेयर वे में उनके करियर को अंजाम दिया जाए। सेकेंडली जो हमारा नकल विरोधी कानून बना है वो इतना डेटरेंट है कि उत्तराखंड है हिमाचल द फर्स्ट स्टेट कि जिसने बियॉन्ड हमारे एग्जिस्टेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ एक स्पेशल लॉ क्रिएट किया है और इस तरह के कोई भी इनपुट्स आते हैं तो वो यूज़ किया जाएगा अवश्य रूप से इस कुप्रथा को डेटर करने के लिए।
देहरादून नगर निगम के मेयर और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ने बेरोजगार संघ के हालिया प्रदर्शन पर कड़ा रुख अपनाया है। दोनों नेताओं ने साफ कहा कि राजनीति के लिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा है कि देवभूमि में स्वतंत्रता जैसे नारे लगाने, नेपाल जैसे मुद्दों को खड़ा करने या भगवा को बदनाम करने की किसी भी साजिश को यहां का युवा कभी स्वीकार नहीं करेगा। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विपुल वैदोली ने आरोप लगाया है कि बेरोजगार संघ के मंच पर मौजूद कुछ लोग खुद को राजनीतिक तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को भटकाने की कोशिश करने वाले किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, देवभूमि के अंदर अगर इस प्रकार के नारे लगते हैं कि हमको चाहिए आज़ादी, और या इस प्रकार का वो होता है कि हम जो है उत्तराखंड को नेपाल बना देंगे, जैसे नेपाल में कुछ सर्कमस्टांसेस हुए, उस प्रकार से अगर ऐसा बोला जाता है और कहीं ना कहीं भगवे को अगर बदनाम करने की साजिश होती है, तो उसके खिलाफ जो यहाँ का युवा है, देवभूमि का युवा है, वो चुप नहीं बैठेगा। इसीलिए हम सब जितने छात्र नेता थे, हम लोगों ने यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और जिसके माध्यम से हमने चेता दिया है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं आपको आंदोलन करना है तो करिए, परंतु इस प्रकार की आप बातें मत कीजिए कम से कम, या इस प्रकार की बातें बीच में बोल के और आप कहीं ना कहीं छात्रों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने। देखिए, हमने कहा ना, वहाँ पे जो दो लोग हैं जो उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा वाले, उनमें से एक लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है, उसमें से एक विधानसभा का चुनाव लड़ चुका है। दोनों को विजय प्राप्त नहीं हुई, जन समर्थन उतना नहीं मिला। तो इन लोगों को हमेशा ये लगता है कि उत्तराखंड में कैसा हम एक विषय देखें कि जिसमें हम राजनीतिक माइलेज जिस विषय से ले सकें, लेकिन उनका ये सारे प्रयास जो है सब विफल रहेंगे, क्योंकि मुझे अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। इनसे जो SIT की हमने गठन किया है सरकार ने, उस पर पूरा भरोसा है। 1 महीना रुक जाइए, 30 दिन का समय, बहुत ज़्यादा समय नहीं मांगा है, 30 दिन का समय मांगा है। 30 दिन के समय में सारे सत्य आपके सामने आ जाए। UKSSC भर्ती में पेपर लीक के खिलाफ पूरे उत्तरकाशी जनपद में युवाओं के साथ अब अभिभावकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर भी अब युवा बेरोजगार के समर्थन में खड़ी नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और नेता आज हमारे बच्चों के दुश्मन बन गए हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद पेपर लीक हो जाता है और हाकम सिंह जैसे लोग आज रोजगार देवता बने बैठे हैं, जो मोटी रकम लेकर नौकरियां बांट रही हैं। क्यों नहीं सरकार इन पर अंकुश लगा रही? एक तरफ सरकार कहती है कि सख्त नकल विरोधी कानून बनाया गया है, तो फिर पेपर लीक कैसे हो रहा है? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। मैं माता रानी से ये प्रार्थना करती हूँ कि उत्तराखंड और पूरे देश में जो आज लोगों की जो भावना हो गई, जो हमारे नेता लोग हैं, वो आज हमारे बच्चों के दुश्मन आज बन गए, ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है। और किस तरह से आज हमारा यूथ आज जो है ना सड़कों में दिन रात इस धूप में, तपती धूप में और बगैर खाए पिए जो है आज पूरे देश में जो बच्चों की आज जो हालत हो रही, तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि सरासर इसके लिए सरकार जो है दोषी है और सरकार को संभालना होगा। हमारे बच्चे, इसलिए हमने उत्तराखंड नहीं लड़ा था, इसलिए हमने जो उत्तराखंड में जो है ना गोली डंडे दिखाए थे। आज दुख इस बात को हो रहा है कि हमने उत्तराखंड बनाया था, तो ये ऐसा उत्तराखंड नहीं बनाया था कि हमारे बच्चे सड़कों में इस तरह से जो है ना बर्बाद हो। इसलिए बनाया था उत्तराखंड कि हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारे बच्चे जो है ना अच्छा अपनी नौकरी मिले। तो आज तो ये लग रहा है कि आज जो है, मैं कल अपने बेटे से बात करी, मैंने कहा बेटा पढ़ाई करना क्या करना, पढ़ाई कर, रोज जीवन भर जो है ना पेपर लीक ही होना है। तो एक तो मैं जो हमारा एक ये पेपर लीक का जो एक सिस्टम चल गया, क्यों एक हाकम सिंह ही रह गए पेपर लीक करवाने के लिए? ये आज जो सिस्टम हो गया, इसको सरकार में को है अंकुश लगाना होगा और सरकार इसमें सरासर दोषी है। खड़कोट में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में आज पूरे उत्तराखंड का युवा परेशान है, पीड़ित है। और ये जो बार बार भर्ती घोटाले उत्तराखंड में हो रहे हैं, उन सभी से हाथ है। और बेरोजगारों के जो रोजगार पे डाका डालने का जो उत्तराखंड में काम चल रहा, और नकल रोधी कानून बनने के बाद भी अगर कुछ लोग ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है उनके भविष्य से। हम चाहते हैं कि जब तक दामी सरकार और मोदी सरकार उत्तराखंड के भर्ती घोटालों और इस पेपर लीक की CBI जांच नहीं करवाती है, तब तक उत्तराखंड का युवा चैन से नहीं बैठेगा। आज इस रैली के माध्यम से हमने ये बता दिया है कि दामी सरकार अभी भी समय है, समय रहते आप जो है तत्काल CBI जांच की संस्तुति दें और उत्तराखंड की भर्ती घोटालों की CBI जांच होनी चाहिए।
और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बद्रीनाथ मंदिर सिंह द्वार से स्की माउंटेनियरिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित मोटर बाइक चैलेंज प्रतियोगिता 2025 का शुभारंभ किया है और साइकिल्स प्रतिभागियों को बद्री विशाल का ध्वज प्रदान कर माणा पास के लिए रवाना करवाया। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ धाम स्थित माणा रोड के पास GMVN देवलोक परिसर में मोटर बाइकिंग इवेंट MBT प्रतिभागियों को भी संबोधित किया और कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से जहां पर्यटन तीर्थाटन को बल मिलेगा, वहीं बॉर्डर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने प्रतियोगिता में शामिल सभी प्रतिभागियों का हौसला भी बढ़ाया है। संबोधन कार्यक्रम में विधायक और BKTC उपाध्यक्ष बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। श्री सुरेश गड़िया जी माननीय विधायक तो सभी लोग हमारे बीच हैं, अपने बीच पहुंच रहे हैं। श्री ऋषि प्रसाद सती जी, नौजवानों ने, युवाओं ने, प्रदेश के युवाओं ने ये माणा तक साइकिल से, मोटरसाइकिल से जाने का एक एडवेंचरस कार्यक्रम पिछले कुछ वर्षों से शुरू किया है और ये माणा पास MGV एडवेंचरस है। ये बहुत ही हमारे लिए उत्साहवर्धक है और हमारे बच्चे और देश के विभिन्न भागों से आकर के लोकल और मोटरसाइकिल से माणा पास तक जाके अंतिम सीमा तक जा रहे हैं। इस प्रयास की जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। मैं भगवान बद्रीनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे युवा, हमारी युवतियाँ बढ़कर चढ़ करके न केवल माणा पास तक बल्कि और भी हमारे जितने चाहे UP पास हो, चाहे और भी पास है, उन सब तक इसी प्रकार के एडवेंचरस काम करें। और हमारे जो प्राचीन बुजुर्ग हमारे नैन सिंह रावत जैसे लोग थे जो कपड़े भी सिल करके वहाँ तिब्बत का और मंगोलिया का नक्शा बना के लाए, ऐसे उदाहरण हमारे बच्चे प्रस्तुत करें। और वहीं उत्तराखंड से मानसून की विदाई हो गई है। मौसम वैज्ञानिक का कहना है से पिछले कुछ दिनों में बारिश रुकी है, इसके बाद से आज फिलहाल मौसम की इस साल की विदाई हो चुकी है। पिछले साल की तुलना में इस साल करीब 20% अधिक बारिश हुई है। मई के महीने से लेकर अब तक बारिश का सिलसिला देखने को मिला, मगर पिछले एक हफ्ते से बारिश रुकी है और अब मौसम विज्ञान केंद्र ने मानसून की विदाई का ऐलान कर दिया है। तो पूरे सीजन 22% से ज्यादा बारिश हुई, लेकिन अब आसमानी आफत का डर नहीं सताएगा। उत्तराखंड के लोगों को अब राहत मिली है। मानसून की विदाई हो चुकी है। उत्तराखंड से अब मानसून विदा हुआ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर CS तोमर मेट्रोलॉजिकल सेंटर देहरादून से बोल रहा हूँ। देखिए, आज 26 सितंबर को उत्तराखंड से मानसून का पूरी तरह से विदाई हो गया है। तो ओवरऑल जो इस सीज़न में 1412 मिलीमीटर बारिश मिला है, जो कि नॉर्मल से लगभग 22% ज़्यादा है। और इसमें जो मुख्यतः हमको जो ज़िले हैं जहाँ पे हमको लार्ज एक्सेस रेनफॉल मिला है, 2 ज़िले रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल से +60% और मोर बारिश रहा है। वो है बागेश्वर ज़िला और चमोली ज़िला। बागेश्वर में 284 मिलीमीटर के आसपास बारिश मिली है। और इसके बाद जो मैक्सिमम बारिश हमको मिला है वो देहरादून जिला है, जैसे 1972 मिलीमीटर के आसपास हमको जहाँ पे बारिश प्राप्त हुआ है। तो ज़िले वाइज अगर देखें तो इसमें जो हमको 2 ज़िले हैं बागेश्वर चमोली, जैसे मैंने बोला, लार्ज एक्सेस में रहे हैं। इसके अलावा एक्सेस में भी जो कुछ ज़िले रहे हैं जहाँ पे नॉर्मल से 20% से लेकर 60% के बीच में बारिश रहा है। देहरादून, टिहरी और हरिद्वार और अल्मोड़ा ज़िले रहे हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त PTNA टीम ने दूसरे दिन यमुना वैली में मानसून के दौरान आपदा से यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त सड़कों और स्याना चट्टी, जंगल चट्टी सहित विभिन्न इलाकों में भूस्खलन मलबा आने से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया है। PTNA की टीम मानसून के दौरान जनपद में आई प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए इलाकों में हुए नुकसान का सटीक और विस्तृत आकलन करने के लिए दौरे पर है। यमुना घाटी की बड़कोट तहसील के अंतर्गत स्याना चट्टी में यमुना नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाने से बनी स्थायी झील से भारी नुकसान हुआ था। टीम द्वारा PTNA में नुकसान का आकलन करते हुए समय वास्तविक नुकसान का सटीक निर्धारण किया जाएगा, ताकि लोगों को उनकी वास्तविक शक्ति के आधार पर उचित मुआवजा मिले और पुनर्निर्माण कार्यों को सही ढंग से किया जा सके।
दिल्ली में होने जा रहा अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन अब अपने अंतिम चरण की तैयारियों में है। इस सम्मेलन में न सिर्फ देश की गंगा जमुनी तहजीब की झलक दिखेगी, बल्कि दुनिया को हिंदुस्तान की मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम भी दिया जाएगा। काशीपुर से 2 बड़ी बसों का काफिला रवाना हो चुका है। इसमें शामिल हैं सैकड़ों लोग और ये कारवां हिंदुस्तान की एकता का संदेश लेकर जा रहा है। काशीपुर से 2 बसें दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं। इन बसों को झंडी दिखाकर काशीपुर नगर निगम के मेयर ने रवाना किया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से हजारों लोग इस महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। काशीपुर से ये काफिला उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के क्षेत्रीय संयोजक डॉक्टर मोहम्मद हसन नूरी की अगुवाई में रवाना हुआ। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन दिल्ली में कल हो रहा है और उसमें पूरे हिंदुस्तान से हज़ारों की तादाद में लोग वहां पहुंच रहे हैं। और मुस्लिम महासम्मेलन की आज जो काशीपुर से बसें जा रही हैं उसको झंडी दिखाकर हमारे मेयर काशीपुर के दीपक वाली जी ने बस को रवाना किया है और बड़ी तादाद में काशीपुर से भी मुस्लिम लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि आपस में हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा पैदा करना, भाईचारे को बढ़ावा देना और हिंदुस्तान को एक विश्व गुरु बनाना और एक कामयाब हिंदुस्तान बनाना और आतंक मुक्त बनाना, लीचिंग मुक्त बनाना और आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा हो और हमारा देश तरक्की करता रहे। और वहीं अल्मोड़ा के सिमकनी मैदान में 3 से 7 अक्टूबर तक 5 दिवसीय सहकारी मेला आयोजित होगा। इसकी तैयारियों को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री और अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बड़ी बैठक ली। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों की सहकारिता योजनाओं की समीक्षा की गई। अजय टम्टा ने कहा कि मेले में किसानों, महिला समूहों और हस्तशिल्पियों को लोकल टू वोकल उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का अवसर मिलेगा। उन्होंने सभी विभागों की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे रिफॉर्म हुए हैं सहकारिता के अंदर, उसके कारण से हमारे जो लोकल बाइंडर हैं, जो लोकल बनाने वाले लोग हैं, स्वदेशी लोग हैं और जो छोटे उत्पाद करते हैं, जो महिलाएं समूह हैं, जो हस्तशिल्प से संबंधित काम करते हैं, जो कारीगर हैं, और उन सबको एक बड़ा मंच उपलब्ध हो रहा है। और सहकारिता अपने आप में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक विषय है, ग्रामीण महिलाओं से जुड़ा हुआ है। गांव के द्वारा स्वयं निर्मित करके एक अच्छा बाजार उपलब्ध कराने का सहकारिता एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। वहीं हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले की भव्य तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। इसी क्रम में सीसीआर भवन में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पुलिस महानिरीक्षक नोडल अधिकारी कुंभ नीलेश आनंद भरने ने की। बैठक में कुंभ मेले के दौरान सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में एसएसपी हरिद्वार, एसपी सिटी समेत जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने और के लिए अपने अपने सुझाव रखे। आईजी भरणे ने साफ कहा कि कुंभ जैसे विश्वस्तरीय आयोजन में सुरक्षा और व्यवस्थाओं से कोई समझौता नहीं होगा और समय रहते सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी। और वहीं हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई है। गोली युवक के सिर में लगी। घटना कटारपुर गांव की बताई जा रही है, जहां रविदास मंदिर के पास जमा कुछ लड़कों में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इस कदर बढ़ गया कि गांव के अनुज ने युवक पर देशी तमंचे से फायर कर दिया और उसके सिर में गोली मार दी है। गोली लगने के बाद युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गया है। क्षेत्र में सनसनी मच गई। इसके बाद उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में लाया गया, जहाँ युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसे अब जॉलीग्रांट रेफर कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि गोली लगने वाले युवक की पहचान कर ली गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमों को लगा दिया गया है। युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ये 2 पक्षों का लड़ाई झगड़े में, जो कि कटारपुर निवासी अर्जुन, जिसको इमरजेंसी में लाया गया है, अभी इनको गोली लगी है। जिसने गोली मारी है अनुज नाम, वो भी कटारपुर से ही है। बता रहे हैं कि दोनों के बीच में आपसी लड़ाई झगड़े में आक्रोश में आके उसने गोली चला दी, जिसमें इनको इंजरी हुई है और इंजरी जो गोली है वो ब्रेन को छू के गया। बताया जा रहा है कि यहाँ से जो ये व्यक्ति है इसको जॉलीग्रांट रेफ़र कर दिया गया है। पेशेंट स्टेबल है, पर क्योंकि थोड़ी चोट जो है वो ब्रेन तक भी पहुँची है तो न्यूरो को दिखाना अनिवार्य है, इसलिए डॉक्टर ने जॉलीग्रांट ले जाने की सलाह दी है।
देर रात उस समय खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया जब जिला खनन अधिकारी ने अपनी टीम के साथ क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध औचक निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जिला खनन अधिकारी ने देर रात लक्सर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध खनन से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज कर दिया। इससे कि अवैध खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। जिला खनन अधिकारी ने बताया कि काफी समय से अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी और इसे टीम गठित कर अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इसमें कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका गया है जो कि अवैध खनन सामग्री से भरा हुआ था। अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। अवगत कराया गया था कंपनी वालों की तरफ से कि कुछ लोग जो हैं बिना यहाँ हमारी जो रायसी चौकी है इससे बिना रवाना दिखाए गाड़ी दे जा रहे हैं। तो उस चक्कर में हमने रात में एक औचक छापेमारी करी थी। निरंजनपुर साइड में एक ट्रैक्टर ट्रॉली मिला है जो बिना रवाने के जा रहा था। ये लोग काफ़ी बदमाशी करते के लोग हैं, उनके द्वारा ये काम किया जा रहा था। मौके पर उनको सीज करते हुए रायसी चौकी में सीज कर दिया गया ट्रैक्टर को। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।